हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज का जो हमारा वीडियो है उसमें आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, आज मैं आप सबों के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारे ऐसे वन लाइनर प्रश्न लेकर के आया हूं जो झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 में आप सबों का अभी बहुत सारे कैंडिडेटों का पेपर 2 और पेपर 3 एग्जाम होना बाकी है। तो दोस्तों, उस एग्जाम को अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए आज मैं आप सबको कंप्यूटर से जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आज प्रश्न वन लाइनर में करवाने वाला हूं दोस्तों। तो आप आज का जो वीडियो है उसको शुरू से अंत तक देखिए और अपना जो तैयार है उसको मजबूत कीजिए। तो आइए अब हम पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले जो सबसे फर्स्ट प्रश्न है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान शामिल है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल है? तो यहाँ पर क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल और डिवाइस, ये क्या है? कंप्यूटर में शामिल है। आइए अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? शब्द खाली स्थान का अर्थ कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। तो वो कौन सा शब्द है? तो शब्द रिसोर्स। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? रिसोर्स का अर्थ कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कि कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। आगे अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कंप्यूटर पर जानकारी खाली स्थान के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर में जो जानकारी है तो उसको किस पर स्टोर की जाती है? तो वो है डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। किसमें? डिजिटल डाटा के रूप में। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग प्रणाली उसके खाली स्थान को परिभाषित करती है। तो वो कौन सा चीज है जो परिभाषित करती है? तो ये है प्लेटफॉर्म। क्या है? प्लेटफॉर्म। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पर्सनल कंप्यूटर खाली स्थान की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वो क्या है? पर्सनल कंप्यूटर व्यक्ति की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करवाने के लिए क्या कहते हैं? खाली स्थान में क्या होगा? तो हमारा होगा वार्म बूटिंग। पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको वार्म बूटिंग करना पड़ता है दोस्तों। क्या करना पड़ता है? वार्म बूटिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए क्या है? डाटा प्रोसेस करने का क्षमता होता है। तो वो क्या चीज है? वो हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न को। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हैं? तो वो कौन सी प्रक्रिया है? तो हमारा वो प्रक्रिया क्या है? बूटिंग प्रक्रिया में। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे हम? यूजर फ्रेंडली कहते हैं। जो आसानी से इंस्ट्रक्शन को क्या कर लेता है? समझ लेता है, उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। कंप्यूटर से संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब हमको क्या पूछा जा रहा है? ALU का हमको यहां पर एक्सटेंशन फॉर्म पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ALU का क्या होता है? A से अरिथमेटिक, L से लॉजिक और U से यूनिट। A से क्या होगा? एरिथमेटिक और L से लॉजिक और U से क्या हो जाएगा? यूनिट। तो हमारा जो ALU का फुल फॉर्म है, एक्सटेंड फॉर्म है, वो है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आइए अब हम आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसी पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो मुख्य पुर्जा है वो क्या है? किसी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा पूछा जा रहा है। तो वो क्या है? मुख्य मेन जो पुर्जा है वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर।
आगे नेक्स्ट हम प्रश्न को करते हैं, वॉल्व लगे कंप्यूटर किसी पीढ़ी के हैं? वॉल्व जिस कंप्यूटर में लगा हुआ वो किस पीढ़ी के हैं? वो है पहली पीढ़ी के। जो कंप्यूटर में वॉल्व लगा हुआ रहता है दोस्तों, वो कौन सा पीढ़ी का है? वो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार किसने किया? मोचले एवं एकार्ट ने। किसने किया? मोचले एवं एकार्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो कौन सा चीज है जो आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं? वो हमारा VLSI है। क्या है? VLSI, जो कि आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को खाली स्थान कहते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑन ए चिप। कंप्यूटर ऑन ए चिप, जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाए जाते हैं? जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है दोस्तों, आईसी जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट को हम क्या कहते हैं? उसे हम आईसी भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट को आईसी भी कहते हैं। और ये जो आईसी होता है वो किससे बना होता है, वो पूछा जा रहा है। तो जो आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, वो किससे बना होता है? वो सिलिकॉन से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है? सिलिकॉन से। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनियाक, ENIAC, इसका जो पूरा नाम है, मीन्स फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ई से हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक, एन से हमारा हुआ न्यूमेरिक, और आई से हुआ हमारा इंटीग्रेटर, और ए से क्या हो रहा है? एंड, और सी से कैलकुलेटर। मीन्स एनियाक का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिक, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, तो प्रथम पीढ़ी का कौन सा कंप्यूटर था? तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो क्या था? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? निम्न स्तर पर उसको क्या करना है? संप्रेषित करना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है मार्क 1। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बना था उस कंप्यूटर का नाम क्या है? मार्क 1। नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। विश्व का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो कौन सा है दोस्तों? वो हमारा वो उसका डेट पूछा जा रहा है यहाँ। विश्व का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो कब बना था? तो वो 1979 ईस्वी को बना था दोस्तों। कब बना था? 1979 ईस्वी को। आगे नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है प्रश्न, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया? जो पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है जिसको, तो किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया व्यक्तिगत तौर पर? वो हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? जो भारत में बनाया गया, इंडिया में जो प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किया गया उस कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। पहला कंप्यूटर भारत में निर्माण किया गया, उस कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था? उस कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? कहने का मतलब है ऐसा कौन सा कंप्यूटर बना जिसको पोर्टेबल के रूप में बनाया गया। कहने का मतलब है कि वो इतना छोटा साइज में, इतना हल्का उसको निर्मित किया गया, बनाया गया, जो कि हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह उसको हम ले जा सकते हैं। तो वो कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर था? वो हमारा लैपटॉप है। आप इसको जानते हैं कि लैपटॉप एक बहुत ही आसानी से पोर्ट करने वाला, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला कंप्यूटर है दोस्तों। आप इसको बैग में भी डाल करके कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है? वो है लैपटॉप।
आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ, जो हमारा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर बना उसमें क्या प्रयोग हुआ था? उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था दोस्तों। किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला जा रहा है? पहली एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था। पहली क्या, कौन सा मशीन? एडिंग मशीन जिसमें क्या हो सकता था? जोड़ हो सकता था। तो वो कौन सा है? वो पास्कल है। क्या है? पास्कल। आगे क्या बोला जा रहा है? सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है, सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बनी वो कौन सा है? वो है एबेकस। एबेकस सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस बनी। आगे नेक्स्ट हमारा है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर संरचना का जो बुनियादी विकास था उसका विकास किसने किया? वो हमारे चार्ल्स बेबेज है, जिसको हम कंप्यूटर का फादर्स भी कहा जाता है या पिता भी कहा जाता है। कंप्यूटर्स को किसको फादर भी कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला सुपर कंप्यूटर है, जो नॉर्मल जनरली जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्रे क्या है? CRAY, क्रे। क्रे क्या है? तो क्रे एक कंप्यूटर का रूप है जो कि हमारा सुपर कंप्यूटर कहलाता है। तो क्रे क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है उसकी जो मुख्य विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है? वो घर घर उपयोग से है। घर घर उपयोग से उसका विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? जॉन वॉन न्यूमैन का। जॉन वॉन न्यूमैन का क्या है? कंप्यूटर विकास में सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट का विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? क्या बोल रहा है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में जो सर्वाधिक योगदान था वो किसका था? वो चार्ल्स बेबेज का, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का सबसे पहला खोज हुआ वो कब हुआ? 1946 में, 1946 में डिजिटल कंप्यूटर का खोज हुआ दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप था उसका विकास किसने किया? JS किल्बी ने। किसने किया? JS किल्बी ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था, वो कौन सा दोष था? जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया था उसमें क्या दोष था दोस्तों? तो साइज था उसका, बहुत बड़ा साइज था दोस्तों। उसको रखने के लिए काफी बड़ी जगहों का जरूरत पड़ता था, इसलिए उसका दोष क्या था? उसका जो दोष था वो कि साइज में वो बहुत बड़ा था, जिसको रखने के लिए काफी बड़ा स्पेस की जरूरत होता था। हमारा जो प्रथम पीढ़ी का दोष था उसका साइज काफी बड़ा था और वही हमारा दोष था। तृतीय जो पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है, तृतीय थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसका जो मुख्य घटक वो क्या है? उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा था। मीन्स IC का यूज उसमें शुरू हो गया था। किसमें? जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कार्य पद्धति के आकार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। कंप्यूटर का जो प्रकार है कार्य के बेसिस पर उसका कौन सा प्रकार है? वो डिजिटल और माइक्रो कंप्यूटर है। डिजिटल और माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट, खाली स्थान सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है से या फिर बना जाता है। तो वो क्या है?
386 इसको लगाने से सुपर चिप का जो प्रयोग है वो मिनी कंप्यूटर में लगाने के बाद वो सुपर मिनी कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? जो टीवी के आकार में होता है वो कंप्यूटर कौन सा होता है? तो वो है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? यहां पर नेगेटिव दिया गया है, नहीं पाई जाती है। तो क्या नहीं पाई जाती है? यह कम गति एवं शुद्धता से काम करता है। कम गति और शुद्धता से अशुद्धता कम गति से, तो इसमें नहीं पाई जाती है। तो कौन कौन सा नहीं पाई जाती है? कम गति से काम करना और अशुद्धता उसमें आना, मीन्स उसमें जितने गलतियां होती है वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की क्षमता खाली स्थान है। तो कंप्यूटर की जो क्षमता है वो क्या है? वो है सीमित है। कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित है दोस्तों, असीमित नहीं है, वो सीमित क्षमता होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? वो सामान्य होती है दोस्तों। कैसी होती है? सामान्य। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर के किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है? कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, जो बुद्धि होता है, उसको किस प्रकार की बुद्धि से उसको संज्ञा दिया गया है? तो वो कृत्रिम बुद्धि है। कंप्यूटर में एक कृत्रिम बुद्धि है, जबकि हमारा कौन सा बुद्धि है? नेचुरल बुद्धि है, जो कि गॉड के द्वारा दिया गया है। और कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है वो इंसानों ने लगाया है। तो इस प्रकार से वो कौन सा बुद्धि हो जाएगा? कृत्रिम है, नेचुरल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला जा रहा है? एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर क्या है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है वो कौन सा है? वो है पर्सनल कंप्यूटर। कौन सा है? पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है, एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है दोस्तों, वो कौन सा कंप्यूटर है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न हम करते हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो विशेषता है वो क्या है? तो पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसका विशेषता है कृत्रिम बुद्धि। उसमें जो आर्टिफिशियल मेमोरी दिया गया है उसका मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन विशेषता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधा थी। जो पहली बार कंप्यूटर बना उसमें जो स्टोरेज का सुविधा दिया गया था वो कौन सा था? वो है एसडेक। कौन सा है? एसडेक कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है? ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो वो कौन सा कंप्यूटर होगा जो कि पोर्टेबल होता है और जो ट्रैवल करते हैं उस समय भी उसको हम आसानी से हम ले जा सकते हैं? तो वो कौन सा कंप्यूटर होगा दोस्तों? वो हमारा होगा लैपटॉप। क्या होगा? लैपटॉप, जिसको हम बैग में आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर में जो आईसी लगता है उसको बनाने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होता है? वो होता है सिलिकॉन की। किसका जरूरत होती है? सिलिकॉन की। नेक्स्ट, पीसी किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? जो पीसी है, पीसी मीन्स व्हाट? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, जो कि किससे संबंधित है? हमारा पीसी क्या होता है? पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। तो वो किससे संबंधित है? वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। किससे? माइक्रो। आगे, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? वो इंटरनेट। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में जो मुख्य अवयव होते हैं वो इंटरनेट शामिल नहीं है दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं,
नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है प्रश्न, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर दिखाई देती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं। यह क्या बोल जा रहा है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और उसमें सभी क्या आइकन दिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं, तो वो हमारा क्या है, डेस्कटॉप। किसको कहते हैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में ही सारे आइकन्स हमको दिखाई देते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि का काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बाइनरी विधि के अंतर्गत, तो वो क्या है हमारा बाइनरी। बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या का क्या प्रयोग किया जाता है वो क्या है, बाइनरी। अगला हमारा क्या है, बाइनरी प्रणाली के दो अंक कौन कौन से होते हैं। बाइनरी प्रणाली में जो अंक का यूज किया जाता है वो कौन कौन सा है, वो है 1 और 0। कौन कौन सा है, 1 और 0। बाइनरी प्रणाली में जो कि कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन सा अंक है, 1 और 0। यही दो संख्या इसमें मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और सही कनेक्टेड है, कौन सी चीजें चेक करती है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में ऐसे कौन सी चीज है जो चेक करता है कि कंप्यूटर सही है और वो काम ढंग से कर रहे, तो वो है बूटिंग। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो बूट करता है, सिस्टम को पूरा बूटिंग करता है और चेक करता है कि सभी सिस्टम्स सही से कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं। तो ये जो है बूटिंग ही एक ऐसा कार्य प्रणाली है जिससे कंप्यूटर का चेकिंग होता है। आगे नेक्स्ट, विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली खाली स्थान स्क्रीन को कहते हैं। तो जब विंडो को हम ऑन करते हैं विंडोज को, तो जो पहला स्क्रीन में आता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एक टीवी के आकार का होता है, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप, जहां पर हमारा सभी आइकन दिखते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर पर जब काम कोई भी होता है तो उस पर किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक बेजान सा है, उसमें कोई भी काम नहीं हो सकता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी उसमें सही ढंग से सुचारू रूप से कोई भी काम को किया जा सकता है। अदरवाइज अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर एक यूजलेस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, वो बिना काम का हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर का होना उसमें बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता है। तो कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली अगर उसमें नहीं होगा तो वो बूट नहीं करेगा, रीडिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट, खाली स्थान से कंप्यूटर स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है, तो वो कौन किससे होता है, बूट से कंप्यूटर क्या होता है, स्टार्ट या फिर रिबूट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोग में आसान क्या होता है। तो प्रयोग में आसान क्या होता है, वो है यूजर फ्रेंडली। क्या है, यूजर फ्रेंडली, प्रयोग में बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट, जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो क्या कहते हैं। जब कंप्यूटर अगर काम करते वक्त अचानक से बंद हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम क्रैश कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैश। जब भी कंप्यूटर में हम कुछ काम कर रहे होते हैं और अचानक से कंप्यूटर हमारा पूरी तरीके से बंद हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रैश हो गया, कंप्यूटर क्या हो गया, क्रैश हो गया। नेक्स्ट, यूजर यह कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रयोग या कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। तो वो कैसे निर्धारित करता है, वो बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम को देखकर वो क्या करता है, निर्धारित करता है कि उसमें कौन सा प्रोग्राम, कौन सा जो प्रोग्राम है, कौन सा उसमें फंक्शन है, उसको उसमें क्या किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर्स अक्सर खाली स्थान का उपयोग करता है। तो
जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर, उसमें एक्सेस करने के लिए यूजर्स किसका प्रयोग करता है? वो टर्मिनल का प्रयोग करता है। किसका? टर्मिनल का। आगे, जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तब डाटा को बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर में क्या रहता है? उसमें बैटरी का लाइफ को मेंटेन करने के लिए उसमें क्या लगा हुआ रहता है? वो हमारा क्या है? CMOS। क्या है? CMOS लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? खाली स्थान तब होता है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तब क्या होता है? तो ऑन किया जाता है तो उसमें क्या होता है? उसमें ट्रैकिंग होता है। क्या बोला जा रहा है? खाली स्थान तब होता है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा होता है, तब क्या होता है? उसमें ट्रैकिंग होता है, उसको ट्रैक किया जाता है। नेक्स्ट, जब आप जब आप पीसी बूट करते हैं तो क्या होता है? जब आप पीसी को बूटिंग करते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। क्या होते हैं? जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का अंश डिस्क है उसका क्या होता है? मेमोरी में कॉपी होता है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? कंप्यूटर जो कि पीसी जिसको बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम पीसी भी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर को पीसी कहते हैं। दोस्तों, मैंने शुरू में बता दिया था कि पर्सनल कंप्यूटर हम पीसी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ यह है। तो कंप्यूटर प्रयोग करने का लाभ क्या है? तो वो है कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और विशाल मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है। तो कंप्यूटर प्रयोग करने का जो लाभ है, जो उसका एडवांटेज है, वो क्या है? कि जो कंप्यूटर है बहुत तेजी से, इंसान की अपेक्षा वो काफी तेजी से काम कर सकता है। साथ ही साथ जितने भी डाटा है उसको कम ही स्पेस में ज्यादा वो डाटा को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? आपके कंप्यूटर का प्रत्येक भाग या तो क्या होता है? हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स लगे हुए रहते हैं, यहां पर क्या बोला जा रहा है? तो वो सभी पार्ट्स में क्या हो सकता है? या तो वो हार्डवेयर हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर। अब यहां पर हम बात करेंगे कि हार्डवेयर किसको बोलेंगे और सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे। हार्डवेयर हम उससे बोलेंगे जिसको हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं और छू सकते हैं? जिसको हम क्या देख और छू सकते हैं या फिर जिसको हम टच कर सकते हैं। जिसको हम देख और छू या फिर टच कर सकते हैं अपने हाथों से, उसे हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं। क्या? सिर्फ देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जो लाइट जलता है उसको कार्यशील बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बूट स्ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? बूट स्ट्रैप। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल एक्टिवेट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। वो क्या है? सिस्टम, यूनिट और मेमोरी। दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर का फिजिकल इन्वेंट का 3 बेसिक कैटेगरी होती है वो क्या क्या है? एक है सिस्टम, दूसरा यूनिट और तीसरा है मेमोरी। अगला प्रश्न, 8 डिजिट के जो बाइनरी नंबर को क्या कहा जाता है? 8 डिजिट का जो बाइनरी नंबर का होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बिट कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। किसको? 8 डिजिट का बाइनरी नंबर को। नेक्स्ट, कंप्यूटर में गणना करने की जो पहली इकाई है उसे क्या कहते हैं? तो वो है जीरो। कंप्यूटर में गणना करने की पहली इकाई क्या है दोस्तों? वो है जीरो है। क्या है? जीरो। नेक्स्ट, 1.00
किस बाइनरी नंबर होता है, या फिर कौन सा बाइनरी नंबर होता है, वो है 001। क्या है? 001। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? क्लाइंट सर्वर प्रणाली में क्लाइंट कंप्यूटरों के रूप में कौन से कंप्यूटर होते हैं? क्लाइंट सर्वर के रूप में जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है क्लाइंट सर्वर, वो कौन सा कंप्यूटर होते हैं? वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? मैटिसा में कितने अंक होते हैं? किसमें पूछा जा रहा है? मैटिसा। मैटिसा में कितने अंक होते हैं? तो वो है 8 अंक। मैटिसा में कितना अंक होते हैं? 8 अंक। कितने होते हैं दोस्तों? 8 अंक होते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? विशालतम कंप्यूटर कितने बीट के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करता है? जो विशालतम कंप्यूटर है उसमें कितने, क्या है, कितने बीट के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करता है? तो वो है 8 बीट। कितना है? 8 बीट। अगला प्रश्न, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो वो कितना है? वो 111। क्या है? 111 है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला जा रहा है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? जो स्क्रीन में बैकग्राउंड है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको डेस्कटॉप से जाना जाता है। स्क्रीन का बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप के नाम से। अगला, कंप्यूटर का पिता कौन है? बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो वो हमारा है चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की रचना में नामक हार्डवेयर आते हैं। कौन सा हार्डवेयर आते हैं? वो है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मोड्स। तो ये सभी क्या है? वो कंप्यूटर के संरचना करने में या फिर उसको बनाने में ये सभी जो मॉनिटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो सीपीयू है, साथ ही साथ कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और जो मोड्स है, ये मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट, ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार होता है, तो वो है बेस 8। क्या है? बेस 8। आगे क्या है? आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति है। आधुनिक कंप्यूटर की जो सुपर कंप्यूटर है उसकी जो गति है वो कितनी है? वो 100 गीगा फ्लॉप्स। 100 गीगा फ्लॉप्स। नेक्स्ट, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की? तो प्रथम जो यांत्रिक गणना करने की मशीन का निर्माण किया वो कौन थे? ब्लेज पास्कल। कौन थे? ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न, आईबीएम द्वारा घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? किसके हेतु? आईबीएम हेतु। आईबीएम हेतु जो घरेलू उपयोग के लिए जो पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण हुआ दोस्तों, वो कब हुआ? वो हमारा 1980 ईस्वी में हुआ। 1980 में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का वह भाग कहलाता है जो सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। तो जो सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। आगे, खाली स्थान कच्चे तथ्यों को निरूपित करता है जबकि खाली स्थान अर्थपूर्ण बनाया जाता है, तो वो है डाटा और इंफॉर्मेशन। क्या है? डाटा और इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, कंप्यूटर के ब्रेन का नाम है। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, उसका नाम क्या है? तो वो है सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। वही हमारा कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है। अगर सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर काम नहीं हो सकता उसमें। नेक्स्ट क्या है? यह घटक डाटा की इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। वो क्या है? हमारा सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। नेक्स्ट, नाम और पते जैसे मदों की खाली स्थान मानी जाती है, तो वो क्या है? डाटा। क्या है? डाटा। अगला, कंप्यूटर प्रोसेस का जो मूल लक्ष्य है डाटा को में प्रवर्तित करना। किसमें प्रवर्तित करना है? वो इंफॉर्मेशन में प्रवर्तित करना। अगला प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला जा रहा है, सीपीयू का वह भाग जो प्रोग्राम अनुदेश और डिकोड करता है और विभिन्न प्रणाली घटकों में उसके प्रवाह को समन्वित करता है, तो वो क्या है, एएलयू। क्या है, एएलयू। एएलयू जिसको हम एरिथमेटिक लॉजिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथमेटिक एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या कहते हैं, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ है वो क्या है, तो वो हमारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी और तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला प्रश्न, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा उपयोग होता है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग है, जो सीपीयू जिसको हम कहते हैं, उसका जो कंपोनेंट के रूप में उपयोग होता है वो कौन है, तो वो है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि एएलयू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सीपीयू जिसे कहा जाता है जब पीसी के बारे में बात होती है, कंप्यूटर के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोसेसिंग करता है, वो क्या है, मैक्रो प्रोसेसर। क्या है, मैक्रो प्रोसेसर। आगे, खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वो क्या है, प्रोसेसर। क्या है, प्रोसेसर। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो है डाटा। किसमें परिवर्तन किया जाता है, डेटा में। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य है। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है, वो है, सॉरी यहां पर पहला जो क्वेश्चन था, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या क्या है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है वो क्या है, प्रोग्राम को डिकोड करना। क्या करना है, प्रोग्राम को डिकोड करना। आगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा डाटा जमा करने के लिए माध्यम को सीधे सीधे नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं, वो है स्टोरेज यूनिट। क्या है, स्टोरेज यूनिट। दोस्तों क्या है, स्टोरेज यूनिट। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने कंप्यूटर से रिलेटेड कई प्रश्न को देखे हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं। दोस्तों इस प्रकार का और भी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए हमारा जो झारखंड वाला यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। फिर से इस प्रकार का नया और ऑथेंटिक वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सबको थैंक यू।